नमस्कार दोस्तों, इनोवेशन वाईफाई स्टडी में आपका स्वागत है। वेलकम टू इनोवेशन वाईफाई स्टडी। देखिएगा गाइज, हमारी डिफरेंशिएशन की क्लास चल रही है और उसमें हमने 5 क्वेश्चन कर लिए हैं पहले। अब हमारा 6 नंबर क्वेश्चन रहेगा। इस क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा। गाइज, क्लास को एक बार शेयर कर दें ज़रूर। क्वेश्चन अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिएगा, कई गाइज बोल रहे हैं सर मैट्रिक्स कराइए और इंटीग्रेशन कराइएगा, फंक्शन कराइएगा, लिमिट कराइएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। सारे टॉपिक होंगे आपके, पूरा सिलेबस किया जाएगा कंप्लीट। मैंने ये पहली क्लास में भी आपको बता दिया था कि कंप्लीट सिलेबस कराऊंगा मैं आपको, तो आप चिंता मत करें। स्टेप बाय स्टेप जैसे टॉपिक आपके हो रहे हैं वैसे कंटिन्यू क्लास लगाइएगा। जितने भी आपके पास में एग्जाम्पल मिल रहे हैं आपको उतने एग्जाम्पल निकालिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। कई गाइस बोल रहे हैं सर हमारे बैक है, बैक नहीं निकल रही मैथ की, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ जितना मैं सिलेबस कराता हूँ, जितनी क्लासें मैं लगाता हूँ वो अच्छे तरीके से पढ़िएगा। कौन कहता है कि आपकी मैथ की बैक नहीं निकलती? हाँ, मैं कहता हूँ निकलेगी, ज़रूर निकलेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जितना मैं सिलेबस कराऊंगा उसमें से 100% आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम में। कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो, कहीं भी हो, ऑल इंडिया में कहीं पर भी अगर एग्रीकल्चर की मैथ है तो मैं करवाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिएगा गाइज, पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) इज इक्वल टू फंक्शन आपको दिया गया है x का मॉडुलस। ये मॉडुलस मापांक बोलते हैं हिंदी में इसको, मॉडुलस है। अगर इसके अंदर कोई भी वैल्यू अगर नेगेटिव है तो वो बाहर निकलेगी, तो प्लस के रूप में निकलेगी। बिंदु x इज इक्वल टू 0 पे एक पॉइंट दिया गया है आपको, x इज इक्वल टू 0 पर अवकलनीय नहीं है, यानी वो फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएशन नहीं है। ये हमें शो करना है, सिद्ध करना है, प्रूव करना है। तो गाइज, डिफरेंशिएशन की कंडीशन आप जानते हैं कि उसकी जो राइट हैंड डेरिवेटिव है और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर इक्वल नहीं आता है तो वो फंक्शन क्या है, अवकलनीय नहीं होगा, डिफरेंशिएशन नहीं होगा। चलिएगा निकालते हैं। और इसको जो लिखने का फॉर्मूला भी आप जानते होंगे किस प्रकार से लिखते हैं कि f'(0 प्लस में 0) ये हमारे पास में होता है इसका राइट हैंड डेरिवेटिव। ये होगा गाइज लिमिट, सॉल्यूशन लिख देना यहाँ पे, लिमिट h टेंस टू क्या जाएगा 0, f ऑफ किस पे चेक कर रहे हैं, x इज इक्वल टू 0 पे, तो 0 प्लस में h माइनस f ऑफ क्या करेंगे 0 अपॉन में, यहाँ पे राइट में क्या आएगा, अपॉन में h आएगा पॉजिटिव का। चलिएगा f'(0 प्लस में 0) इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू क्या आएगा 0। अब इस फंक्शन में मान रख दीजिएगा फंक्शन। अब हमारे पास में फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू मॉडुलस x। अगर मेरे पास में f(0) होता तो मैं इसमें क्या लिखता, मॉडुलस 0। अगर f मेरे पास में a होता तो मैं क्या लिखता, मॉडुलस a लिखता। ठीक है गाइज, इसी प्रकार से मेरे पास में फंक्शन f क्या है 0 प्लस में h है, तो मॉडुलस में लिखूंगा 0 प्लस में h, और ये माइनस का f(0) है तो मैं लिखूंगा मॉडुलस 0 अपॉन में क्या आएगा, h आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को? चलिएगा नेक्स्ट पे क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू आएगा 0, ये आएगा h, 0 प्लस में h मॉडुलस 0 आ जाएगा, मॉडुलस h आ जाएगा। मॉडुलस 0 का मान 0 होता है, यहाँ पे आ जाएगा h। ये क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0, मॉडुलस h का h आ जाएगा अपॉन में क्या है, h है। h से h कैंसिल हो गया, क्या वैल्यू आ गई 1। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, बायां अवकलज निकालेंगे गाइज। ये होता है हमारे पास में दायां अवकलज, ये निकालेंगे अब बायां अवकलज। तो देखिएगा f'(0 माइनस 0) निकालेंगे तो ये होगा हमारे पास में लिमिट h टेंस टू 0। निकालिएगा f ऑफ क्या करेंगे 0 माइनस h करेंगे, माइनस f ऑफ क्या करेंगे 0 अपॉन में, अब माइनस h आएगा नीचे, यहाँ पे एक माइनस करते हैं, यहाँ पर भी अपॉन में माइनस करते हैं, बायां अवकलज में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में। चलिएगा लिमिट h टेंस टू 0, f ऑफ 0 माइनस h, और 0 माइनस h फंक्शन में मान रखा तो 0 माइनस h का मॉडुलस माइनस 0 का मॉडुलस अपॉन में माइनस h। ये बनेगा हमारे पास में लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा माइनस h का मॉडुलस अपॉन में माइनस h। तो ये बनेगा गाइज लिमिट h टेंस टू 0, और ये माइनस
h का मॉडुलस है तो h बाहर आएगा, अपॉन में माइनस का h से h कैंसिल हो जाए, क्या वैल्यू बचेगी माइनस का 1। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आप देख पा रहे हैं गाइज, आप सभी देख पा रहे हैं कि समीकरण फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट व सेकंड से क्या आएगा, एफ डैश 0 प्लस में 0 नॉट इक्वल है एफ डैश 0 माइनस 0 के, कि ये इक्वल नहीं आया। इक्वल नहीं आया तो ये क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल है, अवकलनीय नहीं है। तो यहाँ पे लिखोगे अतः फलन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 पर अवकलनीय नहीं है। ये हमें प्रूव करना था कि ये फंक्शन अवकलनीय नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है, नॉट डिफरेंशिएबल है फंक्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसी प्रकार से क्वेश्चनों को अंजाम देना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि कोई भी फंक्शन आपको दिया गया है, फलन आपको दिया गया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, क्या दिखाई दे रहा है आपको, x माइनस 1 का मॉडुलस प्लस में x का मॉडुलस की बिंदुओं x इज इक्वल टू 0,1 पर अवकलनीयता का परीक्षण कीजिए। किसका करना है, अवकलनीयता का परीक्षण करना है गाइज। तो अवकलनीयता का परीक्षण किस प्रकार से करेंगे, यानी इसकी डिफरेंशिएबिलिटी हमें चेक करनी है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है और किस पॉइंट पे है, ये हमें आपको दिखाई दे रहा होगा। x इज इक्वल टू 0 और 1 पे चेक करना है। किस पे चेक करना है, एफ ऑफ x इज इक्वल टू 0 और 1 पे चेक करना है गाइज। तो चलिएगा, ये फंक्शन हमें किस में दिया गया है, मॉडुलस में दिया गया है, और हमारे पास में वैल्यू क्या है, ये है 0 और 1 है, 0 और 1 है। तो देखिएगा एक बार इस फंक्शन को क्या है, मॉडुलस से बाहर निकालेंगे। फंक्शन को मॉडुलस से बाहर निकालने का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, ये अच्छे तरीके से समझना है, इस प्रकार का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो इस फंक्शन को मैं इस प्रकार से डिफाइन कर सकता हूँ, क्या मेरे को बता दीजिएगा। जब कंडीशन क्या है, जब फंक्शन हमारे पास में क्या रहेगा, x लेस देन 0 रहेगा, यानी जब कंडीशन किस किस पे लेके आनी है, 0 और 1 पे लेके आनी है, तो कंडीशन टोटल कितनी बनेगी, जब x लेस देन 0 है, जब x ग्रेटर देन इक्वल 0 है, और जब x लेस देन 1 है, और जब x इज ग्रेटर देन इक्वल 1 है। ये कंडीशन बन सकती है। कितनी कंडीशन बनेगी, टोटल हमारे पास में 4 कंडीशन बन सकती है इसमें से गाइज, और 4 कंडीशन बनेगी इसमें से। तो पहली कंडीशन में लिख रहा हूँ, जब x की वैल्यू 0 से छोटी है, यानी नेगेटिव है, और नेगेटिव गाइज कब होगा, जब इसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। x की वैल्यू यहाँ से 0 से छोटी है तो माइनस का 1 है, माइनस का 1 है गाइज, तो यहाँ से नेगेटिव ऑलरेडी आने की संभावना है कि इस वैल्यू का मॉडुलस हटा दें। मॉडुलस हटा देने में आपको यहाँ पे शो करके बता देता हूँ कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। ये अगर 0 से छोटा है, 0 से छोटा है तो यानी माइनस में जाएगा, और माइनस में जाएगा तो इसकी वैल्यू भी माइनस में आएगी। तो मैं यहाँ से बता देता हूँ, इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, माइनस में आएगी, इसकी वैल्यू भी माइनस में आएगी। तो माइनस का x और माइनस का x क्या हो जाएगा, माइनस के क्या हो जाएंगे 2x, ये वैल्यू आ जाएगी माइनस के 2x, और माइनस प्लस का क्या हो जाएगा 1। तो आपके पास में कंडीशन बन गई पहली कि माइनस के 2x प्लस में 1, जब x लेस देन क्या है 0 है। चलेगा, अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे x इज ग्रेटर देन इक्वल 0, x इज ग्रेटर देन इक्वल 0, ये कंडीशन लिख रहा हूँ। x इज ग्रेटर देन इक्वल 0 की कंडीशन है कि या तो x का मान 0 के इक्वल है या 0 से बड़ा है। तो यहाँ से ये फंक्शन क्या आएगा, ये फंक्शन तो -1 है, तो x की वैल्यू आप या तो 0 रखो या 0 से बड़ी रखो, यानी क्या है 1 से छोटी होनी चाहिए, 1 से छोटी होगी तो भी माइनस आएगा। तो ये फंक्शन तो हमारे पास में माइनस में ही आएगा, बट यहाँ पे अगर 0 रखते हो या 0 से बड़ा रखते हो तो इस फंक्शन का मान मॉडुलस x का मान क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो ये माइनस का प्लस का x है, ये माइनस का x है, कैंसिल हो जाएंगे, और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास में 1 आ जाएगी। देखिएगा तीसरी कंडीशन हमारे पास में क्या बन सकती है, x लेस देन 1 है, x लेस देन 1 है। जब x लेस देन 1 होगा गाइज, तो तीसरी कंडीशन हमारे पास में बनेगी कि x लेस देन 1 होगा, तो ये तो हमारे पास में क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि जब x की वैल्यू 1 से छोटी रखेंगे और -1 है तो -1 बड़ा हो जाएगा,
1 से छोटा होगा तो इसका मान तो माइनस में ही आएगा x -1, लेकिन इसका मान क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो इसका मान हमारे पास में पॉजिटिव आ गया। ये हो जाएगा सेम वही वैल्यू आएगी। जब x लेस देन 1 है तो 1 आएगा, जब x ग्रेटर देन इक्वल 0 है तो भी 1 आएगा। चौथी कंडीशन है हमारे पास में x इज ग्रेटर देन इक्वल 1। जब x की वैल्यू 1 के बराबर है या 1 से बड़ी है तो ये फंक्शन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और ये भी क्या आएगा गाइज, पॉजिटिव ही आएगा। तो देखिएगा हमारे पास में क्या बनेगा, x -1 पॉजिटिव में है, प्लस में ये भी पॉजिटिव में है, तो ये गाइज बनेगा 2x -1। अब हमारे पास में 4 कंडीशन बन गई। अब फंक्शन ये नहीं रहा, अब फंक्शन ये हो गया। अब फंक्शन क्या हो गया, ये हो गया। इस पे अब क्वेश्चन को सोल्व करेंगे कि जब x इजिकल टू 0 पे डिफ्रेंशिएशन चेक करेंगे, इसकी डिफ्रेंशिएबिलिटी चेक करेंगे भी फंक्शन अवकलन है या अवकलनीय नहीं है। इसका हमें चेक करना है किस किस पे, एक तो 0 पे, एक 1 पे चेक करना है। तो गाइस देखिएगा इस प्रकार से हम चेक करेंगे। नेक्स्ट पेज निकालें, यहीं पे कर देते हैं चलो एक बार। तो कि जब फंक्शन क्या है हमारे पास में राइट हैंड डेरिवेटिव देखेंगे 0 प्लस में x इजिकल टू 0 पर लिखोगे अवकलनीयता का परीक्षण चेक करेंगे। तो f डैश 0 प्लस में 0 पे चेक करेंगे तो हमारे पास में आएगा लिमिट h टेंस टू 0। क्या आएगा, h टेंस टू 0। आप लिखोगे f ऑफ 0 प्लस में h माइनस f ऑफ 0 अपॉन में क्या लिखोगे, h लिखोगे। इसी प्रकार से लिखोगे तो चेक करना है कि x नॉट इक्वल 0 है, यानी 0 प्लस में h है, यानी 0 से बड़ा है। और 0 से बड़ा आप जानते हैं, 0 से बड़ा आपके पास में क्या आएगा, ये कंडीशन आएगी 0 से बड़ी है, यानी 0 प्लस में h है, 0 प्लस में 0 की कंडीशन है तो राइट है, यानी 0 से बड़ी आएगी x की वैल्यू। और 0 से बड़ी आपके पास में क्या है, 1 है। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो ना यहाँ से कि आपके पास में क्या आएगी वैल्यू, यहाँ से नेक्स्ट पेज में लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। 1 है, आपको ये समझ में आ गया होगा कि फंक्शन आपको एक बार यहाँ पर भी लिख के दे देता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। कि यहाँ से है 1 माइनस 2x जब x लेस देन 0 है, 1 है। 1 आएगा जब x की वैल्यू 0 से लेस देन है और x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन है, लेस देन नहीं है। x की वैल्यू 0 से ग्रेटर देन है और 1 से लेस देन है, ये कंडीशन है। और जब आएगा 2x माइनस 1 कब, जब x की वैल्यू 1 ग्रेटर देन है। ये फंक्शन है, यहाँ से देख लीजिएगा। तो हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे थे, 0 प्लस में 0 निकाल रहे थे गाइज। तो यहाँ से आपके पास में आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। ये फंक्शन f ऑफ 0 वाला क्या आएगा, 0 प्लस में h है ना, तो यहाँ से आपने रख दिया, इस पे रखोगे तो ओनली फॉर क्या आएगा, 1 आएगा गाइज। तो ओनली फॉर 1 आ गया आपके पास में। तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि 1 और ये आ जाएगा आपके पास में माइनस f ऑफ 0। f ऑफ 0 का आता है गाइज, यहाँ से आपके पास में आ जाएगा f ऑफ 0। और जब फंक्शन की वैल्यू 0 के इक्वल है तो ये भी 1 आएगा और ये आ गया 1 अपॉन में h। तो ये वैल्यू होगी लिमिट h टेंस टू 0, 1 माइनस 1 0 अपॉन में h। तो ये वैल्यू आ गई 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलो ये हमने निकाल दिया, क्या आएगा, 0 ही आएगा। यहाँ से देख लीजिएगा 0 अपॉन में h, 1 माइनस 1 यानी h और 0 अपॉन में h, तो 0 आ गया। अब देखिएगा इसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो f डैश 0 माइनस 0 लिखेंगे गाइज। तो लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन में माइनस का h, क्या बनेगा, लिमिट h टेंस टू 0। यहाँ से समझिएगा, ये फॉर्मूला ही लिखा है मैंने, कोई दिक्कत नहीं। अब 0 माइनस h, 0 से छोटा है x का मान, तो 0 से छोटा है तो ये फंक्शन आएगा 1 माइनस 2 और 0 माइनस h, x की जगह रखेंगे और ये f ऑफ 0। और f ऑफ 0 पे वैल्यू क्या है, f ऑफ 0 के इक्वल फंक्शन है तो क्या है, माइनस का 1 है। अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में, यहाँ से समझ लीजिएगा कितना आएगा, 1 माइनस 2 0 माइनस h और ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास में f ऑफ 0 और f ऑफ 0 पे वैल्यू 1 है, ठीक है। ये आ जाएगा माइनस के h। तो लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 1 माइनस के माइनस प्लस के 2h अपॉन में माइनस का 1, क्या आ गया, माइनस का 1 अपॉन में माइनस के h है। तो ये वैल्यू आपके पास में
देखिएगा गाइज, ये माइनस के 1 है, ये प्लस के 1 है, कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास में बचेगा लिमिट h टेंस टू 0, ये 2h है, ये माइनस के h है, h से h कैंसिल हो गया, माइनस के 2 बच गया। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है, आप चेक कर सकते हो। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आया है आपके पास में? आपके पास में आया है 0। और आपके पास में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आया है? देख चेक कर सकते हो आप, माइनस के 2 आया है। दोनों इक्वल नहीं है गाइज। अगर इक्वल नहीं है तो यहाँ से इसको क्रॉस कर दीजिएगा। क्या हो जाएगा? एफ डैश 0 प्लस में 0 नॉट इक्वल है एफ डैश 0 माइनस 0। ये नॉट इक्वल है। अगर ये नॉट इक्वल है गाइज तो क्या रहेगा? ये नॉट इक्वल तो अवकलनीय नहीं है। किस पे? x इज इक्वल टू 0 पर फलन f ऑफ x इज इक्वल टू 0 पे फलन f ऑफ x क्या है? अवकलनीय नहीं है। क्या है? फंक्शन अवकलनीय नहीं है गाइज। अगर अवकलनीय नहीं है तो अब किस पे चेक करेंगे? अब फर्स्ट पे चेक करेंगे भी x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन अवकलनीय नहीं आया, यानी फंक्शन क्या है? x इज इक्वल टू 0 पे फलन है वो अवकलनीय नहीं आया, डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, अब हम चेक करते हैं x इज इक्वल टू 1 पे। अब हम चेक करेंगे x इज इक्वल टू 1 पे, तो इसकी राइट हैंड डेरिवेटिव देखेंगे क्या आएगा? f डैश 1 प्लस में 0। क्या लिखेंगे इसको? 1 प्लस में 0 लिखेंगे इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास में लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 प्लस में h माइनस f ऑफ 1 अपॉन में क्या आएगा? माइनस के प्लस का h आएगा क्योंकि राइट है। f डैश 1 प्लस में 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 प्लस में h, और 1 प्लस में h है तो 1 से बड़ा है, और 1 से बड़ा है तो फंक्शन का मान चेक कर सकते हो आप। 1 से बड़ा है तो आपके पास में क्या आएगा? 2x माइनस 1, और x की जगह हमें क्या रखना है? 1 प्लस में h रखना है, तो रख दीजिएगा। यहाँ पर रखोगे आप कि 2, और ये हो जाएगा आपके पास में 1 प्लस में h, और ये हो जाएगा माइनस के 1, और ये हो जाएगा f ऑफ 1। और f ऑफ 1 पे चेक कर सकते हो आप फंक्शन का मान क्या है? वही मान है ना 2x माइनस 1, x इज ग्रेटर देन, या तो बड़ा है या इक्वल है, तो यही मान आएगा, तो रख दीजिएगा। x की जगह हमें क्या रखना है? 1 रखना है, तो रखो। यहाँ पे क्या आएगा आपके पास में मान? यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू 1, और ये है माइनस के 1 अपॉन में ये h है, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 2 प्लस में 2h माइनस में 1, माइनस में 2 माइनस 1 क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, अपॉन में क्या है? h है, तो माइनस के 2 आ जाएगा। ये तो लिमिट h टेंस टू 0, 2 पॉजिटिव का है, माइनस के 2, माइनस के 1 और माइनस के 1 माइनस के 2 हो जाएंगे, और ये प्लस के क्या है? 2h अपॉन में h है, ये कैंसिल हो गया, h से h कैंसिल हो जाएगा। एक बार लिख देते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, ये है 2h अपॉन में h, h से h कैंसिल हो, कितना आ गया? 2 आ गया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेम इसी तरीके से करना है क्वेश्चन को। अब हम इसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे गाइस तो कितना आएगा? देखिएगा, f डैश 1 माइनस 0 इस प्रकार से शो कर सकते हो, या इसको शो कर सकते हो l f डैश 1 लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और इसको शो कर सकते हो r f डैश 1 से। इस प्रकार से भी शो कर सकते हो, यहाँ पे डैश लगेगा, ठीक है, डेरिवेटिव है तो डैश ही लगेगा। ये आएगा आपके पास में लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ क्या आएगा? 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन में माइनस का h। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है तो अपॉन में क्या आएगा? माइनस का h आएगा। राइट हैंड डेरिवेटिव में हमेशा क्या आता है? प्लस का प्लस का h आता है। आपके पास में बनेगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 माइनस h, 1 माइनस h, और ये 1 माइनस h है तो लिखोगे 1 से छोटा है, और 1 से छोटा है तो आपके पास में क्या आ जाएगी कंडीशन? ये बीच वाली कंडीशन आ जाएगी, यानी x की वैल्यू 1 से छोटी है तो ये आ जाएगा ओनली फॉर 1 आएगा, तो ओनली फॉर 1 आएगा। चलो ठीक है, 1 आ गया।
माइनस एफ ऑफ 1, एक्स की वैल्यू 1 के इक्वल है और 1 के इक्वल है तो गाइज यहाँ से दोबारा देख लीजिएगा क्या आएगा। एक्स की वैल्यू 1 के इक्वल है तो 2 इंटू एक्स की जगह 1 रखना है -1, 2 इंटू 1 2 - 1 क्या आएगा ब्रैकेट में 2 इंटू 1 माइनस के 1 अपॉन में h करना है तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और ये है आपके पास में 1 माइनस क्या आएगा 2 - 1 अपॉन में h 1 - 2 - 1 क्या आएगा 1 ही आएगा और 1 - 1 क्या हो जाएगा हमारे पास में 0 हो जाएगा। तो यहां से देख लीजिएगा क्या आएगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं गाइस। नेक्स्ट पेज पे देखिएगा आपके पास में आया है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन आपके पास में बना था 1 माइनस, दोबारा लिख देता हूं यहां से h है तो लिमिट h टेंस टू 0 1 - 2 और माइनस प्लस के 1 अपॉन में h, ये देखो प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस के 2 माइनस के 2 कैंसिल हो गया तो ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0 अपॉन में h की वैल्यू क्या आ गई 0। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो राइट हैंड जो डेरिवेटिव आपके पास में आया था उसकी वैल्यू 2i है और जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है आपके पास में उसकी वैल्यू क्या आई है 0 आई है। तो हम बता सकते हैं ना गाइज कि फंक्शन है जो f ऑफ x फंक्शन है वो x इज इक्वल टू 1 पर अवकलनीय नहीं है, यानी f डैश 1 प्लस में 0 नॉट इक्वल है f डैश 1 माइनस 0, ये इक्वल नहीं है तो ये अवकलनीय भी नहीं है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चनों को अंजाम देना है। ये क्लास आपको पसंद आई होगी, अगर क्लास पसंद आई है तो गाइज शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें और शाम हमारी 8 बजे क्लास रहती है तो डेली आया करो बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद जय भारत।